बांग्लादेश के एक्स प्राइम मिनिस्टर शेख हसीना को फांसी की सजा सुनाई जाने के बाद लिटरली पूरा साउथ एशिया हिल चुका है। लेकिन अभी भी कई लोगों को ये नहीं पता है कि शेख हसीना है कौन और फांसी की सजा क्यों दी जा रही है। अब देखो, शेख हसीना जो है वो बांग्लादेश की लॉन्गेस्ट सर्विंग प्राइम मिनिस्टर रह चुकी है, जिन्होंने करीब 20 साल देश को चलाया। 2024 में जब बांग्लादेश में स्टूडेंट्स लीड प्रोटेस्ट हुआ था, तो इस प्रोटेस्ट के बाद उनकी सरकार गिर गई। और ये प्रोटेस्ट होने के पीछे का कारण ये था कि छात्रों का आरोप ये था कि शेख हसीना की सरकार में नौकरियां में क्वाटा सिस्टम गलत तरीके से लागू किया गया, करप्शन बढ़ा था और डिसेंट यानी विरोध करने वालों पर अत्याचार हो रहा था। लेकिन सरकार गिरने के बाद भी ये प्रोटेस्ट रुका नहीं, बल्कि प्रोटेस्ट और बढ़ गया। हालात इतने खराब हुए कि 5 अगस्त 2024 शेख हसीना बांग्लादेश से भागकर भारत में आ गई। इसके बाद बांग्लादेश में एक इंटरिम गवर्नमेंट बनाई गई और इसी सरकार के दौरान इंटरनेशनल क्राइम ट्रिब्यूनल ने शेख हसीना के खिलाफ मुकदमा शुरू की। ट्रिब्यूनल का दावा है कि जब स्टूडेंट्स प्रोटेस्ट कर रहे तब शेख हसीना ने सिक्योरिटी फोर्स को प्रोटेस्टर्स के खिलाफ हेलीकॉप्टर, ड्रोन्स और लाइव एम्यूनिशन यानी असली गोलियां इस्तेमाल करने का ऑर्डर दिया था। दूसरा एलिगेशन ये है कि प्रोटेस्टर्स और सिविलियंस की मौत को रोकने में वो जानबूझ के नाकाम रही। मतलब इस प्रोटेस्ट में जितने भी लोग जाने गई उन सबका मास्टरमाइंड शेख हसीना को ही बताया जा रहा है। तीसरा एलिगेशन ये है कि उनकी नीतियों के चलते देश में क्राइम अगेंस्ट ह्यूमैनिटी हुए हैं और इन सारे एलिगेशंस के आधार पर ट्रिब्यूनल ने 3 मामलों में दोषी पाया, एक में डेथ सेंटेंस और एक में इम्प्रिजनमेंट अंटिल डेथ यानी उम्र कैद तक जेल। लेकिन इन सब में शेख हसीना का ये कहना है कि ये पूरा केस पॉलिटिकली मोटिवेटेड है। अनइलेक्टेड इंटरिम सरकार उनका पॉलिटिकल करियर खत्म करना चाहती है और उन्हें अपने बचाव करने का फेयर मौका नहीं दिया जा रहा है। अब देखो, ये फैसला आने वाले बांग्लादेश इलेक्शन से पहले देश की पॉलिटिक्स को और ज्यादा एक्सप्लोसिव बना सकता है। सवाल ये है कि ये जस्टिस है या पॉलिटिकल रिवेंज। खैर, आप अपनी राय कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं और वीडियो पसंद आए तो लाइक कर देना, चैनल अपना सब्सक्राइब कर देना।